राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस समय रवैया ही अलग है। उनका जो इस समय पे जो गेम खेल रहे हैं वो गेम इस समय पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो खेलना क्या चाहते हैं। उनका तुरुप का इक्का आखिर है कौन, और वो जो शतरंज की चाल खेल रहे हैं इस समय कि कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कौन क्या करेगा, यानी कि इस रेस में अब कौन जीतने वाला है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का मन ही बता सकता है कि उनके अंदर आखिरकार चल क्या रहा है, उनका मोटिव क्या है, उनकी विल क्या है और उनकी मेंसरिया क्या है। तो यहाँ पे जो मोटिव यानी कि उनका जो अंदर जो दौड़ रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं, वहीं पे जो उनकी विल है यानी इच्छा है वो क्या जागृत करना चाहती है कि वो मोदी को भी बुलाया, भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया कि आप G7 की जो वहां पे शिखर सम्मेलन चल रहा था उसमें G7 में जो शिखर सम्मेलन में उन्होंने इनविटेशन दिया कि आप हमारे यहाँ कनाडा होते हुए जाइएगा, और उधर मुनीर भी वहां पहुंच रहे हैं, यानी मुनीर को भी वहां पे आने का जो वो हुआ साहस कि हाँ कि अब वो भी जा रहे हैं वहां पे। तो वहीं पे जो नरेंद्र मोदी जी रीजनल जो बातें थी, रीजनल इशू थे उस पर बातें होनी थी, ग्लोबल इशू पर बातें होनी थी। वहीं मुनीर की भी बातें जो है फॉरेन पॉलिसी पर करने के लिए वो वहां अमेरिका जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। तो अब वो फॉरेन पॉलिसी पर बात करेंगे और रीजनल इक्वेशन पर बात करेंगे। तो ये दो बातों पर जो आर्मी के चीफ मुनीर हैं वो भी बात करना चाहते हैं। वहीं पर ट्रंप जी का जो था कि वो फोन पे जो 35 मिनट्स की बात हुई उसमें ग्लोबल इशू और प्लस जो है रीजनल इशू, ये दोनों तरीके की दो बातें आखिरकार क्या उनकी इच्छा जागृत हो रही है, क्या करना चाहते हैं, आखिर उनकी इच्छा क्या है जो ऐसा। अब यहाँ पे जो उनका जो मेंसरिया है यानी मेंसरिया उनका दुरासे क्या है, यानी गुड इंटेंशन का है या बैड इंटेंशन का है। गुड इंटेंशन का है कि वो क्या अपने कनाडा में बुलाकर पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन जिनको समाप्त करने की बात कर रहे थे, उनसे और उन्हीं को यानी कि वहां के जो आर्मी चीफ जो उनका सहयोग दे रहे थे वो उनकी जो प्लानिंग बना के रखे, क्योंकि पूरा षड्यंत्र, पूरी जो खेल है, ये पूरा जो दही और रायता जो है वो इन्हीं का फैलाया हुआ है। आर्मी चीफ जो मुनीर हैं उन्होंने ही आतंक में वो पहले से ही इंडिकेशन दे रहे थे, उसी के बाद ही पहलगाम का ये हमला हुआ। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने चलाया। तो ऑपरेशन सिंदूर की बात तो फोन पर हुई कि हाँ ये हुआ। उसके बाद में मुनीर को भी इनवाइट किया। तो क्या अब दोस्त नहीं रहे हैं? क्या इस दोस्त यारी में क्या दरार पड़ गई है? क्या जो मोदी जी बोल रहे हैं कि गोली का जवाब अब गोले से दिया जाएगा, बारूद से दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने फोन पे पहले भी चेतावनी दे दी है ट्रंप को। लेकिन ट्रंप से मिलने मुनीर क्या करने गए अमेरिका, यानी कि वहां पे जब मोदी जी को भी इनवाइट किया और वैसे ही मुनीर भी वहां पहुंच गए। तो अब इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि मुनीर वहां अमेरिका में ट्रंप से मिलने गए हैं और वो भी रीजनल बातें करने गए हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करने गए हैं, रीजनल इक्वेशन की बात करने गए हैं। तो क्या वाकई में ये सब बातें सत्य हैं? जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसी के समक्ष कोई बात जो है वो उनसे मदद लेने गए हैं, उनसे बात करने गए हैं कि इसमें क्या विचार करना चाहिए, क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए। वहीं पे जो उनका बैड इंटेंशन है ट्रंप का वो है कि अब जो आयातुल्ला खamenei है उनको वो पहले से ही एक हाथ से उनका बेकार है। वहीं पे अब इस समय खamenei जो है वो ट्रंप अमेरिका के टारगेट पर हैं। क्या वाकई में अब उनका भी खेल पूरा होने वाला है? तो इन सब बातों को देखते हुए यानी कि ट्रंप से मिलने के लिए आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ
क्यों गए और किस लिए गए, क्या उनको वाकई में संकट नजर आ रहा है कि वो संकट जो है उनके मंडरा रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। तो जो मुलाकात के पीछे कई रणनीति के कारण जो निकल कर आ रहे हैं, कई बातें जो हैं ऐसी जो सामने निकल कर आ गई, अमेरिका की बदलती जो विदेश नीति और क्षेत्रीय जो समीकरण यानी कि रीजनल जो इक्वेशन है, तो उनको दिखाता है, उनको दर्शाता है। एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में सैनिक जो हैं वो वहां पे जो इस्टेब्लिश हैं उनको, और वो भी इस तरीके के हैं कि जिनसे कई मोर्चों पर अमेरिका को फायदा होगा, और खासकर जब तब उसका दुश्मन ईरान और इजराइल के साथ युद्ध में है। और ट्रम्प जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो कर्ज में पहले से ही डूबा हुआ है और बोझ बना हुआ है, और उस कर्ज के तले जो है वो एक बोझ बनकर बैठा हुआ है, यानी कि एक दबा हुआ है, तो वो आर्थिक संकट से वैसे ही जूझ रहा है। तो ऐसे में राजनीति अस्थिरता का शिकार जो रहा है, और जहां तक कहा गया है कि जो सेना वहां की जो भ्रष्टाचार फैलाती है, तो वो ऐसा करना मुश्किल काम नहीं होगा कि हाँ ऐसे लोगों के साथ में इस तरीके की जो मुलाकातें होकर और उसका कोई सलूशन निकाला जा सके। आर्मी चीफ जो हैं इस तरीके से वहां पे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों हैं, क्यों वहां पे पहुंच गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। तो वहीं जो 2018 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल की जो शुरुआत की थी पाकिस्तान पर करारे हमले के साथ में, वहीं पर ट्रंप के ट्वीट में पाकिस्तान पर विश्वासघात यानी विश्वासघात का आरोप लगाया था। उन्होंने बल्कि यहां तक भी लिख दिया था कि अमेरिका के पिछले 15 वर्षों में पाकिस्तान को मूर्खता यानी 33 अरब डॉलर से अधिक जो मदद उन्होंने दी है उसके लिए वो कह रहे हैं कि और बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है, सिर्फ झूठ मिला है, यानी कि धोखा मिला है। और वहां के जो हमारे नेताओं को मूर्ख समझते हैं ये पाकिस्तान वाले, वो उन आतंकवादियों को जो अपने यहाँ पे पनाह देते हैं, अपने यहाँ जो उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, उनको अपने यहाँ बैठाते हैं, उनका घर बनवाते हैं और उनको जो है पूरी सुविधाएं देते हैं, जिन्हें हम अफगानिस्तान में ढूंढ रहे थे, अब और नहीं। अब इसके बाद ट्रंप प्रशासन जो है वो पाकिस्तान को दी जा रही जो सुरक्षा सहायता निलंबित कर देगा, उसे खत्म कर देगा और उस पर आतंकियों को शरण देने और अफगानिस्तान में जो भी अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो सारी बातें उनसे करेंगे। तो क्या वाकई में जो ये बातें निकल कर आई हैं कि हाँ मुनीर वहां पहुंचने गए हैं, वो भी ईरान और इराक के युद्ध के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए, रीजनल के लिए, तो वाकई में ये सारी चीजें जो हैं इसी पर बातें होंगी या कुछ अलग हट कर होंगी, क्योंकि इस समय पे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट है और जिसने भी आतंकवाद का साथ दिया है तो उसका बहिष्कार ही किया गया है, उसको छोड़ा गया है और उसका समर्थन कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी देश नहीं कर रहा है, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा संगठन है जो सभी को नुकसान पहुंचाता है, बिना किसी कसूर के उसको टारगेट बनाता है, उसको मारता है। तो इस समय जो युद्ध से घिरे हुए लोग हैं उनको किस तरीके से उन समस्याओं से निकाला जाए और जो इसमें दोषी है नहीं है उनको भी टारगेट इसके साथ साथ किया जा रहा है, तो उनका क्या दोष है, तो उनको किस तरीके से निकाला जाएगा। तो G7 की जो ये थी शिखर सम्मेलन था उसमें क्या सोल्यूशन निकल के आया है, तो वहां तक भी ट्रम्प ने वहां भी ये कह दिया कि ये G7 नहीं G8 होना चाहिए। आखिर G7 की जगह G8 की बात कहां से आ गई, तो G7 की जगह G8 की बात यहां से आई कि एक देश और कौन सा इसमें ऐड किया जाएगा भाई, तो उसमें ये कहा गया कि इसमें G7 की जगह G8 अगर होता तो और अच्छा होता, तो वहां पे रूस का
का नाम आया कि रूस को भी अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाता तो और अच्छा होता। वहीं G7 और G8 के बाद G9 भी कह दिया कि G9 होता तो और भी अच्छा हो जाता कि उसमें रूस के साथ साथ चाइना को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता। तो अगर उनको इस तरीके से इंक्लूड कर लिया जाता तो और अच्छा होता। ये बात आखिरकार ट्रंप ने क्यों कही? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में ऐसा क्या चल रहा है कि वो सबके साथ में सबके भले बनना चाहते हैं और सबको ही अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं। कहते नहीं है कि किसी का दुश्मन होना ही नहीं चाहिए, सबको अपना दोस्त समझना चाहिए। तो क्या वाकई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाकई में अब सबके दोस्त बनने जा रहे हैं? क्या वाकई में अब सभी का साथ देंगे, सबके ही पक्ष में बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, सबकी भलाई करेंगे, सबके भले के बारे में सोचेंगे? तो ऐसा क्या ट्रंप के माइंड में आ गया है कि अब वो सबको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं? चाहे वो पाकिस्तान का चीफ आर्मी मुनीर हो, चाहे वो चाइना हो, और चाहे वो ईरान के हो, चाहे वो मोदी जी हो, तो सबको वो अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबका आदर सम्मान करना चाहते हैं। तो इसमें आखिरकार खास कौन रह गया, कौन उनका दोस्त रह गया? तो आखिरकार जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो क्या कोई ऐसा कुछ करना चाहते हैं धमाका कि पूरा देश एक होकर, यानी कि चार छल्लों की तरह कि चार छल्ले जो एक के साथ एक जुड़े होते हैं उनकी तरह सबको एक जोड़कर और कुछ नया धमाका करना चाहते हैं, कुछ नया निर्देश देना चाहते हैं, लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, या फिर कोई दूसरा ही गेम खेलना चाहते हैं? तो ट्रंप जो कि एक इस समय पे आग में जलते हुए, जैसे लोहा होता है आग में जलता है तो जितना भी जलाया जाता है उतना ही वो मजबूत होता जाता है। तो आग में वो जल कर पिघल कर और उसको कोई भी आकार दे दिया जाता है, ये भी माना जाता है। उसी तरीके से मूर्ति को जितना भी हम उसमें हथौड़े मारते हैं उतना ही उसमें निखर कर आती है, उतना ही उसमें आकार जो भी देना चाहते हैं उतना ही निखार आता है। तो हथौड़े की मार से क्या वाकई में वो निखार लाना चाहते हैं देश में कि हाँ वाकई में हम अगर ऐसा करेंगे तो देश में जो ये आतंकवाद है, जो ये युद्ध हो रहे हैं, इन सबको इसी तरीके से इनको रोका जाएगा, ये इनकी बड़ाई करके और इनमें इस तरीके से उनका सहयोग करके। और कहते नहीं है जब कोई मार से ना आए तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। तो क्या अब वही नीति अपनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से मोदी जी को इनवाइट किया, वहीं मुनीर जी अमेरिका पहुंच गए, उनके साथ में लंच डिनर ये सब कहा जा रहा है कि कर रहे हैं। और वहां खैमेनेई को टारगेट बनाने की बात हो रही कि अमेरिका के टारगेट पे खैमेनेई है। रूस और चाइना की भी बात कही कि G7 की जगह G8 और G9 होना चाहिए था। तो आखिर उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है जो कि इन्होंने इतनी बड़ी बातें कर दी? एक नहीं कई लोगों के उसमें सीज फायर वाली जो बात की उसमें मोदी जी ने तो क्लियर कर दिया कि सीज फायर वाली बात कितनी सही थी और कितनी गलत थी। तो क्या करना चाहते हैं आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जी? आखिरकार पाकिस्तान के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बुधवार को यानी आज के दिन यानी व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बंद कमरे में लंच पर मुलाकात करने वाले हैं। और उसी में ये भी बताया जा रहा है कि वो प्राइवेट लंच कैबिनेट रूम में जाएंगे और वहां पे वो ना मीडिया को कोई अनुमति रहेगी ना किसी को अंदर जाने में, सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की ही ये बात रहेगी। और राष्ट्रपति के कोई भी बात को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में ये जब वो बैठक व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में दोपहर 1 बजे जो है वो स्टार्ट करने की बात कही गई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने मना कर दिया है, वो कह रहे हैं कि हम ये बैठक नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान सैन्य यानी अमेरिकी दौरे के दौरान पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख की अमेरिकी विदेश मंत्री यानी कि मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट
हैजसेट वो भी वहां पे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये अभी सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, ना कि अभी कंफर्म है कि हाँ ठीक है। लेकिन जो मुनीर है वो कम रविवार को यानी कि 5 दिवसीय 5 दिन की जो यात्रा पर गए हुए हैं, वाशिंगटन में पहुंचे हैं। तो उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अमेरिका के साथ वो रणनीति संबंधों के बात करेंगे और उनको मजबूत बनाने का विचार करेंगे कि कैसे इसको मजबूत बनाया जाए, कैसे इस पर क्या किया जाए। तो आतंक के दोबारा सिर उठाने का जो साहस कर रहे हैं उसको किस तरीके से मिटाया जाए, इसके लिए अमेरिका पुरजोर तरीके से लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि वही है कि जो ओसामा बिन लादेन के टाइम पे जो हमला हुआ था 9/11 में, तो उसमें ये साजिश कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान फिर से रचे। इसलिए पाकिस्तान में सैन्य अड्डे जो भी हैं उनके, तो उस पर अमेरिका को अफगानिस्तान पर निगरानी रखने और उस पर हमले रोकने में मदद मिलेगी। इस वजह से पाकिस्तान यानी साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को और सेना पर भी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा सकेगा। ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकलने के बाद यानी कि उसके साथ फिर कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी कोई घटना घटित हो जाए। तो इस क्षेत्र में उसकी जो सैनिक हैं वो मौजूदगी में पूरी तरीके से कार्य करेगी और उसमें पूरी तरीके से काबुल पर और तालिबान का शासन जो है उसको अमेरिका को इस इलाके में आतंक के दोबारा सिर उठाने की चिंता सताती रहती है। इस वजह से अब वो इस तरीके से कदम उठा रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर से दोबारा ऐसी कोई घटना घटित हो जाए। इसलिए वो पहले से ही सतर्क हैं और सभी से बात करके उनके मन की बात समझ रहे हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है और उन्होंने क्या डिजाइन बना के रखी है और उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। इसलिए अब ट्रंप सभी के मन की बात जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं और सभी का आदर सम्मान करते हुए सभी की बातें सुनकर और वो अपने ही विचार से अपना कार्य पूर्ण रूप से करेंगे और उसके बाद में सभी देशों को ये सूचना तब मिलेगी कि हाँ आखिर उनके मन में क्या चल रहा था और वो देश के लिए और अपने देश के लिए और दूसरे देशों के लिए क्या करना चाहते, क्योंकि उनका तो एक ही टारगेट है और वो टारगेट है आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करना। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम जब चाहें तब खैमेनी को खत्म कर दें, लेकिन ट्रंप ने ईरान को ये चुनौती जो दी है वो खुलेआम दी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस समय खैमेनी अमेरिका के टारगेट पर है। तो क्या अमेरिका के टारगेट पर आतंकवाद और ईरान के खैमेनी दोनों ही है? क्या वाकई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में कौन सा इस समय पे मेंसरिया चल रही है? आखिर वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।